ये जो चीजें हैं, चलिए प्रायतः इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे देते हैं। नायब सिंह सैनी के साथ आज कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी जानकारी, नायब कैबिनेट के लिए संभावित मंत्रियों में कई विधायकों के नाम हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, रणवीर गंगवा शपथ ले सकते हैं। अनिल विज, कृष्णलाल पंवार और इसके साथ ही राव नरबीर सिंह, अरविंद शर्मा भी मंत्री बन सकते हैं। तो शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। महिपाल ढांडा, सुनील सांगवान, श्रुति चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। संभावित मंत्रियों में कृष्णा गहलावत, आरती राव, कृष्ण मिड्डा का भी नाम है। तो मूलचंद शर्मा और कृष्ण बेदी को भी नायब कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हरविंदर कल्याण या रणवीर गंगवा स्पीकर बनाए जा सकते हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, इसी पर हम बात कर रहे थे कि मंत्री बनने वाले विधायकों को फोन कॉल पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं और हम लगातार तमाम दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं, जिसमें अनिल विज का नाम सामने आया, आरती राव, श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा, कृष्ण मिड्डा का नाम भी इसमें शामिल आया, जो नाम है जिस पर चर्चा जो है वो इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन इनको एक अहम जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार क्या क्या चीजें जो है वो सबसे ज्यादा देखी जा रही है, कौन कौन से फैक्टर इस बार देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये तो पहले से ही कहा जा रहा था कि साफ छवि और साथ ही अपने अपने एरिया में किस प्रकार की जो छवि है वो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। अपराजिता, आवाज आ रही है? चलिए, अपराजिता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दोबारा संपर्क साधने का हम पूरा प्रयास करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये जो कार्यक्रम है वो करीब 11:15 बजे जो है वो शुरू हो जाएगा और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो इस कार्यक्रम को लेकर पहले से ही करनी जो है वो शुरू हो गई थी। तमाम तैयारियां जो है वो पहले से ही जो है बैठक में भी जिस तरह से इसी पर मंथन हुआ, क्या कुछ तैयारियां जो है वो इस कार्यक्रम में की जाएंगी। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि संभावित मंत्रियों में किस किस का नाम है। मूलचंद शर्मा, कृष्ण बेदी को नायब कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उनमें हरविंदर कल्याण भी और रणवीर गंगवा जो है वो स्पीकर बनाए जा सकते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो प्रोटेम स्पीकर हैं अभी फिलहाल। और नायब सिंह सैनी के साथ आज कई विधायक जो है मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नायब कैबिनेट के लिए संभावित मंत्रियों में कई विधायकों के जो नाम है वो सामने भी आ रहे हैं। उनमें अनिल विज है, कृष्णलाल पंवार है, रणवीर गंगवा भी और राव नरबीर सिंह और अरविंद शर्मा जो हैं वो मंत्री बन सकते हैं। ये जानकारी अभी फिलहाल सामने आ रही है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सीएमओ की तरफ से कई विधायकों को फोन कॉल जाने जो है वो शुरू भी हो गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा अपडेट तमाम दर्शकों को दे दें। मंत्री पद के लिए विधायकों को संदेश भेजने जो है वो शुरू हो गए हैं। संदेश भेजने और फोन कॉल जाने शुरू हो गए हैं। सीएमओ से विधायकों को भेजे जा रहे संदेश। सीएमओ से विधायकों को संदेश भेजे जा रहे हैं। शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों को दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको वो नाम भी बताए जो शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं और उस लिस्ट में अनिल विज का नाम जो है, या यूं कहीं आरती राव, श्रुति चौधरी, महिपाल ढांडा, कृष्ण मिड्डा और साथ ही कई ऐसे नाम हैं। और साथ ही जो स्पीकर की लिस्ट में है रणवीर गंगवा का नाम भी जो है वो सामने आ रहा है। तो मंत्री पद के लिए विधायकों को संदेश भेजने जो है वो शुरू हो गए हैं। तो सीएमओ से विधायकों को संदेश भेजे जा रहे हैं। तो देखिए, आज शपथ ग्रहण समारोह है, उससे पहले जो संदेश हैं वो विधायकों को भेजे जा रहे हैं, शुरू हो गए हैं और सीएमओ जो है विधायकों को संदेश भेजे जा रहे हैं सीएमओ द्वारा। तो शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और पल पल की अपडेट तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं।
तो शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले हरियाणा न्यूज ने तमाम विधायकों से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ कृष्णपाल पवार मौजूद है। विधायक दल का नेता तो चुन लिया गया है, कैबिनेट को लेकर क्या चर्चाएं हो रही हैं? ये पहले से विधायक दल का नेता चुना जाता है। जब मुख्यमंत्री बहुत होगी तो मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है, मंत्रिमंडल में किसको शामिल करें। अपने नाम को लेकर के चर्चाएं भी हो रही है सर। नहीं, इसलिए चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन ये मुख्यमंत्री के अधिकार की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे कृष्णपाल पवार को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। हमारे साथ निखिल मैदान मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। माननीय हमारे लोकप्रिय नायब सिंह सैनी जी को विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं शीश नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। पहले भी जो काम हुए खुशहाल हरियाणा बनाया, आगे भी हमारी सोच, भारतीय जनता पार्टी की सोच, अपने हरियाणा को एक अच्छा नेतृत्व, अच्छा प्रदेश बनाने के लिए जो संकल्प लिया था वो बना। कैबिनेट को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो किस तरीके का क्या अनुमान लगाया जा रहा है? क्या अपने नाम की भी कोई चर्चा? जो भी जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व लगाएगा वो सबको समझेगा। एक तरीके से भव्य बनाया जा रहा है समारोह को, किस तरीके से देखते हैं? हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ, तो तीसरी बार सरकार इतने बड़े मैंडेट के साथ वापस आई है और हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, मैं हरियाणा की देवतुल्य जनता का धन्यवाद भी करता हूँ। देश के, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पहुँच रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए और हमारे प्रदेश की लीडरशिप से हमारे नायब सिंह सैनी जी को सुनने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। एक लोगों के अंदर उत्साह है, जोश है और आकर देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो आज हरियाणा के अंदर काम किए हैं पूरा प्रदेश इसको देख रहा है और प्रदेश इस बात को समझता है कि झूठे वादे कांग्रेस वाले करते थे और किस तरीके से 10 साल में सरकार ने काम किए हैं और आने वाले 5 साल और अच्छे से काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष को लेकर के आज जिस तरह चर्चाएं भी हो रही है, 18 तारीख को बैठक होने वाली है। उनकी संगठन की बात है, उनकी अपनी पार्टी की बात है, जो आएगा सामने आएगा। पहले भी आपने देखा है किस तरीके के उनके वहाँ पर तेरा मेरा चल रहा है और किस तरह के झूठे वादे थे, झूठा नारा दिया गया, सरकार आ रही है, सरकार आ रही है। लोगों ने इस चीज़ का आईना दिखाया, आगे दिखेगा क्या करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे निखिल मैदान को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर के एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज। तो हमारी संवाददाता अपराजिता श्री लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, और कितनी देर वाल्मीकि मंदिर में पहुंचते हुए नजर आएंगे नायब सिंह सैनी, पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, कोई अपडेट? ठीक है, क्योंकि एक बहुत कसरी गली है यहाँ पे और चूंकि मुख्यमंत्री है, नायब सिंह सैनी, तमाम चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि मद्देनजर थोड़ी देरी हो रही है। हालांकि अभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यानी कार्यवाहक मुख्यमंत्री और अभी थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। आज काफी अहम दिन है उनके लिए और जिस तरीके से तैयारियां भी की गई है, तो बिल्कुल इंतजार किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो सुरक्षा के यहाँ पे बंदोबस्त किए जा रहे हैं। काफी सकरी गली है, एक रेसिडेंशियल एरिया है, ये भवन है, ये वाल्मीकि भवन है जहाँ पर वो आने वाले हैं। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसके बाद से नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचते हुए साधना नजर आएंगे। बिल्कुल। अब प्रायता देखिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लगातार बातचीत कर रहे थे और आप भी जिस तरह से जानकारी दे रही थी कि कई विधायकों को जो फोन कॉल है जो जाने और मैसेज जो भेजने हैं वो शुरू हो गए सीएमओ की तरफ से, जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। तो किन किन को मैसेज गया है अपराजिता, कोई ऐसी भी जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले अपराजिता रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों को हम दे देते हैं। राव नरवीर के पास गया है मंत्री पद के लिए संदेश। तो राव नरवीर के पास गया है मंत्री पद के लिए संदेश। तो नायब कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे राव नरवीर सिंह। तो पहले भी राव नरवीर के पास एक अहम विभाग रहा है और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि राव नरवीर के पास सीएमओ की तरफ से संदेश गया है, यानी कि मंत्री पद के लिए वो शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को हम दे रहे हैं। नायब कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे राव नरवीर सिंह।
तो शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, इस पर हम पहले भी जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो नायब कैबिनेट में मंत्री बनाए जाएंगे राव नरबीर सिंह। हमारे संवाददाता अपराजिता श्री लगातार नजर बनाए हुए हैं तमाम खबरों पर। अपराजिता, राव नरबीर के पास मंत्री पद के लिए संदेश गया है, तो चलिए अपराजिता से हम संपर्क साधने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको ये जानकारी दे दें कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले जिस तरह से तमाम जितने भी विधायक हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं, उनको संदेश जा रहा है और उनमें राव नरबीर का नाम भी है। तो शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देखिए, हालांकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि शपथ ग्रहण जो कार्यक्रम है, जो समारोह है, वो करीब 11 से 11:15 बजे शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें शामिल रहने वाले हैं। तमाम व्यवस्थाएं यहां पर कर ली गई हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि संदेश जो है वो जाने शुरू हो गए हैं कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है और नायब कैबिनेट में राव नरबीर जो है वो मंत्री बनाए जाएंगे। तो राव नरबीर के पास मंत्री पद के लिए संदेश गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, तमाम दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने महर्षि वाल्मीकि को नमन किया है। नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। महर्षि वाल्मीकि ने विश्व को रामायण का उपहार दिया है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि शपथ ग्रहण से पहले नायब सिंह सैनी ने नमन किया है और ये भी कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने अक्सर एक उपदेश भी दिया और अक्सर देखिए कि आपने भी देखा होगा कि वो रामायण जो हमारे लिए एक विशेष रही है हमारे जीवन के लिए, जिससे हम अक्सर एक शिक्षा लेते हुए भी नजर आते हैं। तो आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है और महर्षि वाल्मीकि जयंती के इस विशेष अवसर पर नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया है। शपथ ग्रहण से ठीक पहले नायब सिंह सैनी ने उन्हें नमन किया है और साथ ही वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं भी दी है। महर्षि वाल्मीकि ने विश्व को रामायण जैसा एक बड़ा उपहार दिया, तो नायब सिंह सैनी ने वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। तो रामायण का जो उपहार महर्षि वाल्मीकि ने दिया, उससे ना सिर्फ हमें एक संदेश मिलता है, बल्कि आज इस तरह से आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, एक बड़ा दिन है और इसी बड़े दिन पर एक ऐतिहासिक समारोह भी है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई हैं। अपराजिता, महर्षि वाल्मीकि जयंती है आज और नायब सिंह सैनी ने आज इस जयंती पर नमन किया है महर्षि वाल्मीकि को। ये अंदर लिया भाई, अंदर लिया। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके का अगर आज की हम बात करते हैं तो काफी एक ऐतिहासिक दिन है आज नायब सिंह सैनी के लिए और खासतौर पे वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर जिस तरीके से आज ये भव्य समारोह रखा गया है, शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। और देखिए जिस तरीके का अगर बात करते हैं, हालांकि 2.0 है नायब सिंह सैनी का, दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे, मगर पहली बार अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके का कम कार्यकाल का था, मगर इस बार जिस तरीके से जीत हासिल करने के बाद नायब सिंह सैनी शपथ ग्रहण लेने वाले हैं, तो इस बार का जो शपथ ग्रहण है उनके लिए काफी एक अहम रहने वाला है, एक काफी हम कह सकते हैं कि यादगार नायब सिंह सैनी के लिए रहने वाला है। तो बिल्कुल वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर यह समारोह रखा गया तो खुद में काफी ये अहम हो जाती है। और जिस तरीके से भगवान राम के आदर्श चरित्र का जो लिखापित कर समर्पण जो विश्व को पवित्र महाकाल, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी है, रामायण का अनुपम उपहार देने वाले आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी जयंती पर कोटि कोटि प्रणाम एवं हार्दिक
हार्दिक शुभकामनाएं। तो एक ट्वीट कर जानकारी दी है और बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक जो अगर वाल्मीकि जी की हम बात करते हैं तो बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने एक कविता लिखी है, जो रामायण पर लिखी है, वो बेहद ही सराहनीय है और बिल्कुल इस सभी इन चीजों को सराहते हैं। और आज जिस तरीके से वाल्मीकि जयंती है तो खुद में काफी अहम हो जाता है। आज का दिन काफी भारतीय जनता पार्टी, नायब सिंह सैनी, हरियाणा की जनता के लिए काफी अहम है। और खासतौर पर एक और चीजें बहुत अहम हो जाती है ध्यान देने वाली कि वाल्मीकि जयंती जो इस तारीख को चुना गया है, इस दिन को चुना गया है, वाल्मीकि जयंती को चुना गया है समारोह के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, वाल्मीकि जी जिस तरीके से दलित हैं, अब अगर इन तारीखों को इतना वेटेज दिया जा रहा है, इस जयंती के दिन अगर समारोह हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट पूरे देश भर में जाती है। और जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगर हम झारखंड की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता को भी एक स्टेटमेंट जाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दलितों का सम्मान करती है, तमाम हर जाति का सम्मान करती है। क्योंकि हमें याद है किस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से चीजें ओबीसी को लेकर के कैप्टन अजय यादव के द्वारा जिस तरीके से कहा गया था, ओबीसी को लेकर के केवल झुंझुना, इस तरह की चीजें कही गई थी। तो कहीं ना कहीं ये जो वाल्मीकि जयंती के दिन ये समारोह होना खुद में एक स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। वही कांग्रेस का जो ओबीसी को लेकर लगातार जो राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं, कास्ट सेंसस को लेते हुए नजर आते हैं, ओबीसी को कहते हुए नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीजों को एक तोड़ने का एक तरीका भी हम मान सकते हैं। तो राजनीतिक अगर मायने इस तारीख के निकाले जाए, इस तारीख को वाल्मीकि जयंती के दिन समारोह होना खुद में कहीं ना कहीं एक काफी अहम हो जाता है। तो बिल्कुल अभी से थोड़ी देर बाद जिस तरीके से नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, वाल्मीकि भवन पहुंचने वाले, उनका आशीर्वाद देंगे, पूजा अर्चना यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद फिर जो समारोह है, जो भव्य समारोह रखा गया है उनके लिए जो बहुत बड़ा दिन है, उसका शुभारंभ होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रायता आपने सही कहा, क्योंकि एक तो महर्षि वाल्मीकि जयंती है, एक विशेष दिन, और इसी विशेष दिन पर हमें क्योंकि उन्होंने, महर्षि वाल्मीकि ने हमें एक बड़ा उपहार दिया, और बड़ा उपहार यानी कि रामायण, जिससे हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। और आज कितने ऐतिहासिक कार्यक्रम भी रहने वाला है। तो आप प्रायता देखिए, क्योंकि नमन करते हुए भी नजर आए हैं नायब सिंह सैनी, और एक ट्वीट भी किया गया है। अब प्रायता अभी फिलहाल समारोह को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि फोन कॉल जाने तो शुरू हो गए हैं, संदेश जाने जो है वो शुरू हो गए हैं, उसमें राव नरबीर का जो नाम है वो भी सामने आया है। बिल्कुल देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा का संभावित मंत्रिमंडल कौन कौन होने वाले हैं। तो फोन कॉल जानी शुरू हो चुकी है। तो विपुल गोयल को फोन कॉल जा चुका है, तो उन्हें फोन कॉल जा चुका है। संभावनाएं पूरी है कि वो भी आज कैबिनेट में शपथ ग्रहण लेते हुए नजर आएंगे बतौर कैबिनेट मंत्री, यानी नायब 2.0 की टीम मेंबर की तरह से आज वो शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा जिससे अगर बात की जाए तो राजेश नागर की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल राजेश नागर भी आज उन्हें भी फोन कॉल जा चुका है। सूत्रों की वजह से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें भी फोन कॉल जा चुका है। इसके अलावा अगर हम अनिल विज की बात करते हैं तो अनिल विज जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर हम बात करते हैं, हालांकि नायब 1.0 में वो नहीं थे कैबिनेट में, मगर खट्टर की अगर बात करते हैं, मनोहर लाल टन्योर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो कैबिनेट में थे। तो अनिल विज का नाम भी शामिल है, उन्हें भी फोन कॉल जा चुका है। तो वो भी आज संभवतः, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही कि वो भी संभवतः आज शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गौरव गौतम की बात करते हैं तो उन्हें भी फोन कॉल जा चुका है, वो भी संभवतः नायब 2.0 में उनकी टीम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अरविंद शर्मा की हम बात करते हैं, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की हार हुई है हालांकि उनकी, मगर विश्वास जताया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, मगर इस बार कैबिनेट में उन्हें संभवतः जगह मिल सकती है, उन्हें भी फोन कॉल सीएमओ की तरफ से जा चुका है। इसके अलावा महिपाल ढांडा की अगर बात करें तो काफी विश्वसनीय है जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किया है। नायब 1.0 में भी वो थे और दोबारा से उन्हें रिपीट किया जा रहा है, और लगातार कहते हुए भी, हालांकि जब भी उनसे बातचीत हुई और कहते हुए नजर आए हैं कि मुझे किसी चीज का लोभ नहीं है, मैं केवल जनता की भलाई चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपने लोगों के लिए काम करना, कैबिनेट का कोई लोभ नहीं, सत्ता का कोई लोभ नहीं, जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी वो मैं करता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें महिपाल ढांडा कहते हुए नजर आ रहे थे। संभवतः उन्हें भी, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि उन्हें भी
फोन कॉल जा चुका है, वो भी आज गोपनीयता की शपथ लेते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा रोकना चाहूंगी, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर तमाम दर्शकों को हम दे देते हैं और आपको ये भी बता दें कि फोन कॉल जाने जो हैं वो शुरू हो गए हैं, लेकिन कई विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन गया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि कई विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन गया है। उनमें नाम है राजेश नागर, अनिल विज, गौरव गौतम को फोन गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, राव नरबीर को भी फोन गया है। श्रुति चौधरी, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार का मंत्री बनना तय है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। कई विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन गया है। बता दें कि सीएमओ की तरफ से ये फोन कॉल जा रहे हैं। श्रुति चौधरी, कृष्ण बेदी, कृष्णलाल पवार का मंत्री बनना तय है। शपथ समारोह से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई विधायकों को मंत्री पद के लिए फोन गया है। राजेश नागर, अनिल विज, गौरव गौतम को फोन गया है। अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा जो पहले भी एक अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। श्रुति चौधरी, किरण बेदी, कृष्णलाल पवार का मंत्री बनना तय है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको ये बता दें कि आज शपथ ग्रहण समारोह है और उससे पहले सीएमओ की तरफ से ये फोन कॉल जाने जो हैं वो शुरू हो गए हैं। किस किस को फोन गए हैं इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो सामने आ रही है। अरविंद शर्मा, महिपाल ढांडा, राव नरबीर को भी फोन गया है। हालांकि राव नरबीर तो एक अहम जिम्मेदारी भी पहले भी निभा चुके हैं, एक अहम विभाग उन्हें पहले भी दिया गया था, लेकिन अब ये जानकारी सामने आ रही है। और इन खबरों पर नजर लगातार बनी रहेगी। रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ।